क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन सऊदी अरब की अनगिनत दौलत, पाकिस्तान के परमाणु बम और तुर्की की दुनिया की सबसे तेज बढ़ती मिलिट्री एक साथ आ जाए? और वो भी ऐसे गठबंधन में जहां किसी एक पर हमला हुआ तो तीनों पर हमला माना जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे नाटो में होता है। क्या ये इस्लामिक नाटो बन रहा है? क्या भारत के लिए ये सबसे बड़ा खतरा है? क्या पाकिस्तान अब और बेखौफ हो जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुनिया की सिक्योरिटी का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाएगा? अगर ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं तो रुकिए मत, पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि आज हम इसकी जड़ से लेकर अंत तक की सच्चाई खोलेंगे, बिना किसी अफवाह के, सिर्फ फैक्ट्स पर। चलिए शुरू करते हैं। पहले समझिए मूल कहानी क्या है। साल 2025 सितंबर महीना, रियाद के अल यमामा पैलेस में एक बड़ा समझौता हुआ। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए। इस समझौते की सबसे अहम बात, किसी एक देश पर कोई भी आक्रमण या अग्रेशन हुआ तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये ठीक वैसा ही क्लॉज है जैसे नाटो के आर्टिकल 5 में, एक पर हमला सब पर हमला। लेकिन ये नाटो नहीं, ये सऊदी और पाकिस्तान का अपना गठबंधन है। सऊदी अरब लाता है दुनिया की सबसे बड़ी तेल दौलत, अरबों डॉलर का फंड, हथियार खरीदने की ताकत। पाकिस्तान लाता है दुनिया का एकमात्र मुस्लिम देश जिसके पास परमाणु हथियार हैं, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और बड़ी संख्या में ट्रेंड सैनिक। ये समझौता अचानक नहीं हुआ। दशकों से दोनों देशों के बीच गहरे रिश्ते हैं। पाकिस्तानी सेना सऊदी को ट्रेनिंग देती है, सऊदी पाकिस्तान को आर्थिक मदद करता है। लेकिन अब ये सब लिखित और कानूनी रूप ले चुका है। ब्लूमबर्ग, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी सब ने इसकी पुष्टि की है। अब आता है ट्विस्ट, तुर्की की एंट्री। 9 जनवरी 2026 को ब्लूमबर्ग ने सबसे बड़ी खबर दी। तुर्की इस गठबंधन में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहा है और बातचीत अब एडवांस स्टेज में है। लोग कह रहे हैं डील होने की संभावना बहुत ज्यादा है। तुर्की कौन है? नाटो का सदस्य, अमेरिका के बाद सबसे बड़ी मिलिट्री वाला देश, ड्रोन टेक्नोलॉजी में दुनिया में नंबर 1, बायरक्तार TB2, अकिंची जैसे ड्रोन ने यूक्रेन, लिबिया, नागोर्नो काराबाख में कमाल दिखाया। अपनी डिफेंस इंडस्ट्री तेजी से बढ़ा रहा है, हथियार खुद बनाता है, एक्सपोर्ट करता है। राष्ट्रपति एर्दोगान की नीति, मुस्लिम दुनिया में लीडर बनना। अब सोचिए, तीनों मिल जाएं तो क्या बनेगा? सऊदी अरब, पैसा और फाइनेंशियल पावर, खजाना अनलिमिटेड। पाकिस्तान, न्यूक्लियर डिटरेंट, मिसाइलें, सैनिक ताकत। तुर्की, मिलिट्री एक्सपीरियंस, ड्रोन, हथियार प्रोडक्शन, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यूरोप और एशिया के बीच। एनालिस्ट जैसे निहात अली औज़कान टेपाव अंकारा कहते हैं, ये तिकड़ी मिलकर बहुत ताकतवर होगी। ये गठबंधन मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और अफ्रीका के हिस्सों तक फैल सकता है। कई जगहों पर इसे इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो कहा जा रहा है। लेकिन याद रखिए, ये अभी फाइनल नहीं हुआ, सिर्फ बातचीत चल रही है। लेकिन अगर हो गया तो दुनिया की सिक्योरिटी में बड़ा बदलाव आएगा। भारत के लिए क्या मतलब? कितना बड़ा खतरा? दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल यही है, भारत के लिए ये चिंता की बात क्यों है? पाकिस्तान पहले से दुश्मन है, कश्मीर, बॉर्डर, आतंकवाद। अब अगर पाकिस्तान को सऊदी का पैसा और तुर्की के ड्रोन आसानी से मिलने लगे तो वो और आक्रामक हो सकता है। याद कीजिए, 2025 के भारत-पाक टकराव में तुर्की ने पाक को ड्रोन दिए थे। सामूहिक रक्षा क्लॉज, अगर भारत पाकिस्तान पर कोई दबाव डाले, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसा, तो सऊदी और तुर्की भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये डिप्लोमैटिक और मिलिट्री प्रेशर बढ़ा सकता है। क्षेत्रीय बैलेंस बदलना, भारत के दोस्त इजरायल, अमेरिका, क्वाड पार्टनर्स, इनके सामने एक नया ब्लॉक खड़ा हो सकता है। लेकिन अच्छी बात, भारत भी मजबूत है। हमारी मिलिट्री, न्यूक्लियर पावर, इकोनॉमी और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स US, रशिया, फ्रांस, इजरायल बहुत सॉलिड हैं। भारत इस पर नजर रख रहा है और अपनी स्ट्रैटेजी बना रहा है। आखिर में क्या होगा आगे? ये गठबंधन अभी बनने की प्रक्रिया में है। ब्लूमबर्ग के सोर्स कहते हैं डील वेरी लाइकली है, लेकिन ऐसे समझौते अमल में आने में समय लगता है। ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट एक्सरसाइज। दोस्तों, दुनिया बदल रही है। पुराने गठबंधन कमजोर हो रहे हैं, नए बन रहे हैं। ये खबर सिर्फ 3 देशों की नहीं, ये पूरी दुनिया की सिक्योरिटी की कहानी है। अगर आपको लगता है कि भारत को क्या तैयारी करनी चाहिए, मजबूत डिफेंस, बेहतर डिप्लोमेसी या कुछ और, तो कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने चैनल वर्ल्ड अलर्ट बाय इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।